आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि आपने बिचौलियों को अपने कार्यकाल के दौरान काम नहीं करने दिया या ठीक से काम नहीं करने दिया। देखिए, जहाँ तक बिचौलियों का सवाल है, सरकार ने बहुत पहले एक निर्णय लिया था कि हम बिचौलियों को नहीं आने देंगे। सरकार का निर्णय है और उसका पालन करना सबका काम है। सिर्फ हमने जो किया वो ये था कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज हम ले रहे हैं, जिस भी प्रोसीजर के अंदर हम चल रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबको दिखना चाहिए क्या है। कोई गुपचुप नहीं होना चाहिए कि हमने चुपचाप से निकाल दिया और वो आ गया। उसके अंदर शक होता है लोगों को, उसके अंदर सही या गलत हो सकता है, कुछ हुआ भी हो, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि जो हमारे लोग बाग हैं वो सब ऐसा काम करें जो निष्पक्ष हो, जो सेना के लिए सम्मान लिया जाए वो अच्छी किस्म का हो। ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल के बाद हम कहें कि सामान ही खराब था, या ये जो गन हमने खरीदी हमको खरीदनी नहीं चाहिए थी। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेना जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और जब लड़ाई करेगी उसके पास वो सब साधन होने चाहिए जिससे वो देश की रक्षा कर सके। इसके अंदर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे। आप जिस बात को कह रहे हैं, क्या आपसे कोई चूक हुई है? मैं आपको बताता हूँ शायद आपसे कहाँ चूक हुई। हमें ये पता चला कि सेना का ही कोई व्यक्ति, भीतर का या रिटायर हुआ आदमी, उसने आपको कुछ करोड़ रुपए की घूस ऑफर की, शायद 14 करोड़ की। आपने उस आदमी को अपने पास से निकल जाने दिया। उसने अगर आपको घर में घूस ऑफर की, आप यहाँ गिरफ्तार करा सकते थे, अगर ऑफिस में की तो वहाँ करा सकते थे। मिलिट्री पुलिस आपके अंडर थी, क्यों आपने ऐसा नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति जो अभी भी रिटायर हुआ हो कुछ दिन पहले, और वो कई बातों के अंदर आपको ये कहे कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको शायद ये चीज मिलेगी, और आपने ऐसी चीज कभी सुनी ना हो पहले, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आदमी बोल क्या रहा है। और वही हुआ। उनको मैंने बोला कि आप चले जाइए, इससे पहले कि कुछ और हो, और बाद में मैंने यही बात जाकर अपने रक्षा मंत्री को बताई कि ये स्थिति है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा आपसे? उन्होंने अपना माथा पीटा। उन्होंने कहा कि इन ऐसे लोगों को हमें बाहर रखना चाहिए। आपने सही कहा, हो सकता है उस टाइम सही ये होता कि बुलाकर उसकी शिकायत की जाती। शायद उस टाइम जिस तरीके से बात बोली गई वो इस तरीके से बोली गई कि जिसके अंदर कुछ समय के लिए समझ में नहीं आया कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं था कि वो आपको हाथ में घूस दे रहा था या क्या कह रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये फाइल आपकी अगर क्लियर होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, सब लोग लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है। तो एक तरीके से एक इनडायरेक्ट मेथड था आपको बोलने का, और शायद इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जनरल सर, बहुत आपकी इन बातों से एक सवाल उठता है, और सवाल इसलिए उठता है कि आम तौर पर देश में ये माना जा रहा है कि ऐसा कम वक्त आया है जब रक्षा मंत्री भी और सेनाध्यक्ष भी, दोनों के ऊपर कहीं कोई छीटा नहीं है और दोनों ईमानदार माने जा रहे हैं। आप दोनों ईमानदार व्यक्तियों ने मिलकर सेना को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके ऊपर सीधा आरोप जाता है। देखिए, हम अगर ये सोचकर चले कि एक छोटे कार्यकाल के दौरान आप सब कुछ सफाई कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ कैंसर की तरह हमारे सिस्टम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। और मेरे और रक्षा मंत्री जी के बीच में ये बिल्कुल साफ है
कि हम ऐसी कोई चीज नहीं होने देंगे जो कि जिससे कि ये चीज बढ़े। तो इसमें समय लगेगा और जो सिस्टम है, मुझे पूरी आशा है अगर उनके अनुरूप आगे वाले सब लोग चलेंगे तो जरूर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां हम कह सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को काम नहीं करने दें।